डिस्क्लेमर। यह वीडियो एक काल्पनिक सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य समाज में सोच को बदलना है, न कि किसी वर्ग, व्यक्ति या संस्था को ठेस पहुंचाना। इसे व्यंग्य और प्रेरणा के रूप में ही देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, आपने कभी न कभी तो ट्रैवल जरूर किया होगा। बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, कहीं ना कहीं तो सफर किया ही होगा। और उस सफर के दौरान आपने कई बिगर्स भी देखे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिखारियों की, जो कभी ट्रेन में चढ़कर माई बाप कहते हैं, कभी मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान के नाम पे कुछ दे दो कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है, ये बिगर ट्रेन में आखिर चढ़ते कैसे हैं? इनके पास टिकट नहीं होता, फिर ये हर डब्बे में दिखते क्यों हैं? ये पैसे तो लोगों से ले लेते हैं, लेकिन खर्च कब और कैसे करते हैं? ये हर बार नए चेहरे के साथ दिखते हैं, पर हम इन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? और सबसे बड़ा सवाल, हम हर बार इन्हें पैसे देकर सोचते हैं कि हमने दया की, लेकिन क्या हमने असल में मदद की या सिर्फ एक सिस्टम को और मजबूत किया? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बिगर का सच सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो आंखें खोलकर देखते हैं। आपने देखा होगा, हर स्टेशन पर, हर ट्रैफिक सिग्नल पर, हर धार्मिक स्थल पर एक तय पैटर्न के साथ बिगर्स होते हैं। कोई बच्चा गोद में लिए हुए, कोई नकली पट्टी बांधे हुए, कोई बुजुर्ग बनकर करुणा मांगता हुआ। पर क्या ये सब असली है, या ये सिर्फ एक इमोशनल बिजनेस मॉडल है? पहला सवाल, ये ट्रेन में चढ़ते कैसे हैं? ट्रेन में तो बिना टिकट आम इंसान को चढ़ने नहीं दिया जाता, पर ये बिना रोक टोक हर जनरल से लेकर एसी तक में चढ़ जाते हैं। कभी सोचा कैसे? क्योंकि ये सिस्टम के उस लूपहोल को समझते हैं जो हम नहीं समझते, जहां सुरक्षा कर्मचारी भी इन्हें देखकर आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मना करना समाज के विरुद्ध समझा जाता है। दूसरा सवाल, ये पैसे तो लोगों से ले लेते हैं, लेकिन खर्च कब करते हैं? हम सोचते हैं 2 रुपये दे दिए, किसी का भला कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि ये पैसे कहाँ जाते हैं? सच्चाई ये है, इनमें से कई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, जहां हर इलाके के भिखारियों की एक किराएदारी होती है। कोई गैंग इनसे पैसे वसूलता है, और ये वही करते हैं जो सिखाया गया है। तीसरा सवाल, हम इन्हें बार बार देखते हैं, फिर भी पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये हर बार नए रूप में आते हैं। कभी किसी बीमार माँ का सहारा बनकर, कभी स्कूल न जा पाने वाले बच्चे की आंखों में मासूमियत लेकर। ये वही कला है जो हमें गिल्ट ट्रिप में डाल देती है, और हम पैसे देकर सोचते हैं मैंने अच्छा काम किया। अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज 8-10 घंटे काम करके 300-400 रुपये कमाता है, और एक बिगर हर स्टेशन से हर घंटे में 100-200 रुपये आराम से ले लेता है, तो कौन असली मेहनतकश है? कई बिगर्स ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो QR कोड लेकर भीख मांगते हैं, जो समय के साथ खुद को अपडेट कर रहे हैं, पर मेहनत की दिशा में नहीं, धोखे की दिशा में। एक घटना, एक बार एक बुजुर्ग महिला स्टेशन पर आई, बोल रही थी, बेटा 2 दिन से भूखी हूं। मैंने उसे कुछ खाने को दिया। उसने देखा और गुस्से में बोली, पैसे दो, खाना नहीं चाहिए। क्या ये भूख है या सिर्फ कमाई का जरिया? अब सच जानिए, भारत में भिखारियों का एक पूरा अंडरवर्ल्ड है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह 1,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका है, जहां बच्चों को किडनैप कर भिखारी बनाया जाता है, जहां अंग विकृत कर सहानुभूति का चेहरा गढ़ा जाता है, और हम इमोशन में बहकर सोशल जिम्मेदारी समझकर उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। अब सोचिए, अगर हर उस इंसान को आप पैसे देंगे जो आपको दुखी दिखे, तो क्या आप असल में किसी को बेहतर बना रहे हैं, या उन्हें उस दुख में टिकाए रख रहे हैं? बिगर्स सिर्फ ट्रेन में नहीं चढ़ते, ये हमारे दिमाग में चढ़ जाते हैं, जहां हम बिना सोचे पैसा देते हैं और खुद को नेक दिल समझते हैं। अब जवाब उन सवालों के। 1, ये ट्रेन में चढ़ते कैसे हैं? क्योंकि सिस्टम उन्हें रोकता नहीं, सहानुभूति उनकी टिकट बन चुकी है। 2, ये पैसे तो लोगों से ले लेते हैं, लेकिन खर्च कब करते हैं? कई बार ये पैसे उनके हाथ में नहीं जाते, बल्कि गैंग्स और गिरोहों तक पहुंचते हैं, कभी शराब में, कभी ड्रग्स में। 3, हम इन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये हमेशा भीख को नए रूप में पेश करते हैं, इमोशनल पैकेजिंग के साथ। अब सवाल उठता है, क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सही दिशा में, किसी NGO के जरिए, किसी असली जरूरतमंद तक खाना पहुंचाकर, किसी बच्चे को स्कूल पहुंचाकर, किसी बुजुर्ग को शेल्टर दिलाकर। भीख देना मदद नहीं है, भीख बंद करना, इंसानियत शुरू करना है। मैं हूं मिस्टर वरुण, और ये था बिगर का सच। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है,
तो कमेंट में लिखिए। मैं मदद करूंगा, मगर समझदारी से। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, दया हो लेकिन दिशा सही हो। धन्यवाद।